एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास थर्ड के हिंदी नवीन पल्लव में पाठ 15 चंद्रबस्ती की सैर। पाठ का नाम है चंद्रबस्ती की सैर। यह एक विज्ञान कथा है। इस कथा कहानी को लिखने वाले राजीव सक्सेना जी हैं। इसके लेखक हैं राजीव सक्सेना। उन्होंने क्या लिखा है इस कहानी में, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, इस विज्ञान कथा में लेखक ने कुछ बच्चों एवं उनके माता पिता को चंद्रबस्ती की सैर करवाई है। कहानी काल्पनिक है, किंतु इसमें अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित कुछ तथ्यों की सामान्य एवं रोचक जानकारी दी गई है। इसमें लेखक जो है वो कुछ बच्चों और माता पिता, उनके माता पिता को चंद्रबस्ती यानी चंद्रमा की सैर कराए हैं। चूँकि कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे मिलने वाली जो शिक्षा है ना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो इस पाठ से हमें जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलने वाली है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का यह विज्ञापन देखते ही सात्विक उछल पड़ा। वाह, मेरी तो सचमुच लॉटरी खुल गई। चंद्रमा की सैर, वह भी 3 महीने। क्या होता है, आप आए दिन देखते होंगे कि पेपर में तरह तरह के विज्ञापन निकलते रहते हैं। उसी प्रकार एक विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन में क्या था, अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए था और चंद्रमा पर सैर करने के लिए विज्ञापन निकला था। अंतरिक्ष मीन्स होता है आकाश, प्रशिक्षण मीन्स होता है विशेष शिक्षा, अनुसंधान मीन्स होता है खोज। ओके तो यह खबर किसको मिलती है? एक सात्विक नाम का बच्चा होता है, उसको यह खबर मिलती है तो वह बहुत ही खुश होता है, उछल पड़ता है इस खबर को सुन करके कि अभी तो हम लोग धरती पे हैं, हम लोग पृथ्वी पर है ना, धरती पे हैं, और धरती से हमें आकाश में जाने को मिल जाए, ये खबर मिल जाए कि हम आकाश की सैर कर सकते हैं, चंद्रमा की सैर कर सकते हैं, तो कितना खुशी मिलेगा। ठीक वैसे ही यह विज्ञापन देख करके सात्विक भी उछल पड़ता है और बहुत ही खुश होता है कि ये तो मेरी लॉटरी लग गई और कितनी अच्छी बात है कि मुझे चंद्रमा की सैर करने को मिलेगा, और वो भी कितने दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। सात्विक जाने कब से चंद्रमा पर जाने का सपना देख रहा था। अब इससे बढ़िया मौका भला और क्या हो सकता था। सात्विक ने झटपट संगीत को फोन मिलाया। संगीत, क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? सात्विक अपने फ्रेंड के पास फ़ोन करता है जिसका नाम संगीत होता है। ठीक है, फ्रेंड का क्या नाम है? संगीत। तो सात्विक ने संगीत के पास फ़ोन किया और वो उससे पूछता है कि जो टीवी पर विज्ञापन आया है, क्या तुमने उसको देखा? हाँ सात्विक, मैं तो खुद बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनने और चंद्रमा पर ही रहने की सोच रहा हूँ। वैसे भी धरती पर रहते रहते मैं काफ़ी ऊब चुका हूँ। चलो ध्वनि से भी बात करते हैं, शायद चंद्रमा की सैर पर वह भी चलना चाहेगी। ठीक है, संगीत और सात्विक दोनों ने विज्ञापन देखा टीवी पे और दोनों ने फैसला किया कि हम लोग चंद्रमा की सैर करने जाएंगे। उसकी एक और फ्रेंड थी ध्वनि नाम की। वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों तो जाएंगे ही जाएंगे, चलो ध्वनि से भी बात कर लेते हैं, अगर वो भी जाना चाहेगी तो हमारे साथ चल चलेगी। वो बच्चा क्या कहता है कि धरती पर रहते रहते मैं बोर हो चुका हूँ, बहुत उब चुका हूँ, अब मुझे चंद्रमा पे जाना है
और मैं तो पहले से सोच रखा हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं चंद्रमा पर ही रहूंगा, अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। ध्वनि बोली, मैं तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों जाओ और मैं धरती पर रहूं? इंतजार मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। तो वो कहती है कि मैं तो तुम दोनों के साथ अंतरिक्ष में जाऊंगी। तीनों बच्चों ने चंद्रमा की सैर के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया और ईमेल से अपना आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिया। ठीक है, क्या कर दिए, वो लोग जाने का फैसला कर दिया, अपने मम्मी पापा को भी बता दिया और ईमेल कर दिया। ईमेल करके जो आवेदन एप्लीकेशन था वो इसरो के मुख्यालय पर भेज दिया गया। ठीक है, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक, संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। वहाँ दूसरे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा की सैर पर उन्हें भी बच्चों के साथ जाना था। फिर एक दिन बच्चे चंद्रमा की सैर पर रवाना हुए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बच्चों को और उनके मम्मी पापा को सबको चंद्रमा की सैर के लिए रवाना किया गया। विशालकाय भास्कर रॉकेट ने हरिकोटा के सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र से उड़ान भरी। गहरे काले अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। विशालकाय मीन्स होता है बड़े आकार का। ठीक है, तो जो भास्कर रॉकेट था वह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरता है। क्या होता है आगे, गहरे काले अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया। स्पेस सूट पहने बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चंद्रमा पर बसी मानव बस्ती में दाखिल हुए। यह चंद्र बस्ती भी क्या थी, कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। अंतरिक्षयान कहाँ पर उतरता है, चंद्रमा पर उतरता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे चंद्रमा की सैर करने गए थे। स्पेस सूट पहन रखे थे बच्चों ने और उनके मम्मी पापा ने। सब लोग स्पेस सूट पहनकर चंद्रमा पर उतरते हैं और वहाँ पे चंद्रमा पर जो मानव बस्ती, जहाँ पे मतलब मनुष्य रहते थे, आदमी लोग रहते थे, वहाँ पे उस बस्ती में वो लोग प्रवेश करते हैं। यह चंद्र बस्ती कैसी थी, पृथ्वी लोक पे धरती पर जैसी लोग रहते हैं उस तरह का कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, तरह तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लोग हम जैसे चाहे वैसे रह लेते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे क्या था, कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर, कांच का विशालकाय, कांच समझते हैं ना आप लोग, उसका बड़े आकार का गोला था और उसके भीतर क्या था, बहुत सारी मशीनें थी और रोबोट था। वही क्या था, मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी चंद्र बस्ती। यहाँ धूप और हवा नहीं थी। धरती पर क्या है, धूप भी है, हवा भी है, रात भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे न तो धूप होता था न तो हवा बहती थी, बस चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। क्या था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ पे धरती पे क्या है, चारों तरफ शोरगुल होता है, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा था। बच्चे चंद्रबस्ती में पहुंचकर खुशी से कंगारुओं की तरह उछलने लगे। तभी उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा, बच्चों शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरे में पहुंचो और ध्यान रहे कमरे के बाहर जरूरत पड़ने पर बस मम्मी पापा के साथ ही निकला जा सकता है। बेचारे बच्चे, उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे अपने स्पेस सूट उतारकर बिस्तर पर गए और देर तक सोते रहे। पहले तो बच्चे
अपना घर समझ करके वहाँ पे चंद्रबस्ती में बहुत तरह से खेल खेलने लगे। और खेल ही रहे थे, उछल कूद मचा ही रहे थे, तब तक कि ईयरफोन पर संदेश गूंजने लगा। क्या? कि बच्चों, तुम लोग को शैतानी नहीं करना है, शरारत नहीं करना है, खेलना कूदना कुछ नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में बैठो। इस तरह का जब उन्होंने आवाज़ सुना, संदेश सुना, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और चूंकि आदेश था, इसलिए उनको अपना स्पेस उतार करके कमरे में जा करके सोना पड़ा। चंद्रमा पर रहते बच्चों को कई दिन बीत गए। चंद्रबस्ती के कमरों के भीतर रहते उन्हें ऊब होने लगी। कमरों के भीतर कैमरे लगे थे, जिनसे वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। साथ ही माइक पर हरदम उनके संदेश गूंजते रहते थे। हरदम मीन्स हमेशा। ऊब मीन्स होता है बेचैनी। ठीक है। अब बच्चे वहां पे रहते रहते ऊब गए थे, एकदम बेचैन हो गए थे एक ही कमरे के भीतर रहते रहते। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने की मनाही तो थी ही, वे शरारतें भी नहीं कर सकते थे, खेल भी नहीं सकते थे। यहाँ धरती जैसे खेल के मैदान नहीं थे। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने से मना किया गया था। ठीक है। इसलिए वो जिस तरह धरती पे खेल कूद करते थे, घूमते फिरते थे, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे एक क्या था, बाउंडेशन था कि तुमको इतने से इतने दूरी के बीच में रहना है, ये करना है, सब कुछ लिमिटेशन था। इसलिए बच्चों को अब अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। एक बार बच्चों ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने जो ही करारा शॉट लगाया, गेंद चंद्रबस्ती के ऊपर लगे कांच के आवरण से जा टकराई। आवरण मीन्स होता है पर्दा। वैज्ञानिकों ने सात्विक को कड़ी चेतावनी दी। फुटबॉल खेलने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। संगीत ने किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। बच्चों को खेल रोकना पड़ा। क्या हुआ? अब बच्चों को खेलने का मन होता था तो कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन होता क्या था, जब गेंद ऊपर जाता था तो कांच पे लग जाता था, जिससे वैज्ञानिक को पता चल जाता था। इसलिए उन लोगों को खेलने कूदने से भी मना कर दिया गया। चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, नदियाँ या झरने भी नहीं थे जिनके किनारे पिकनिक मनाई जा सके। यहाँ बच्चे तितलियाँ भी नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि पार्क में लगे फूल पौधे नकली थे, जिन पर धरती की तरह तितलियाँ नहीं मंडराती थी। पार्क में भाग दौड़ या उछल कूद भी मुश्किल थी, क्योंकि सिंथेटिक घास पर गिरने से बच्चों के घुटनों और कोहनियाँ छिल जाती थी। ठीक है। अब क्या था, चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, न तो जंगल था, न तो पेड़ पौधे थे, न नदियाँ, न झरने, कुछ नहीं थे वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे बच्चे जाकर के अपना मन बहला सके, खेल कूद सके। जो भी चीज़ें वहाँ पे थी सब सिंथेटिक थी। वहाँ पे कुछ धरती जैसा नहीं था। बच्चे सोचने लगे, चंद्रमा से अच्छी तो अपनी धरती है, जहाँ खेलने और गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त तो हैं ही, रात में कहानियाँ सुनाने के लिए दादा दादी और नाना नानी भी हैं। अब क्या होता है, पहले बच्चे क्या सोचते थे कि हम चंद्रमा पे जाके रहेंगे, हम बड़े होंगे तो चंद्रमा पे जाएंगे और वहीं पे हम रहेंगे, हम धरती पे रहते रहते उब गए हैं। लेकिन जब वो चंद्रमा पे पहुंच गए और जब वहाँ की व्यवस्था को देखा कि वहाँ पे कैसा जीवन है, तो उन्हें फिर एहसास होता है कि चंद्रमा से अच्छा तो अपनी धरती है। धरती पे हम लोग स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, खेल सकते हैं, अपना दोस्त बना सकते हैं। और वहाँ पे नदियाँ, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे सब कुछ हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। वहाँ पे
कहानियों को सुनाने के लिए हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे सभी परिवार के लोग वहाँ पे एक पास इकट्ठा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है। उन्हें धरती की याद सताने लगी। इस प्रकार उन्हें धरती की याद आने लगी। बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना, बोलना बतियाना कम कर दिया। आखिर सात्विक, संगीत और ध्वनि के मम्मी पापा ने घर वापसी का निर्णय लिया। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी चंद्रमा की सैर अधूरी छोड़कर घर लौटना चाहते थे। आपको पता है कि 3 महीने की सैर थी चंद्रमा पे, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वो लोग उब गए थे चंद्रमा पे रहते रहते। इसलिए सात्विक, संगीत और ध्वनि के मम्मी पापा के साथ साथ और भी बच्चों के जो मम्मी पापा थे, सब लोग इन्होंने निर्णय किया, डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना है, अब हमें घर जाना है, घर लौटना है। आखिर एक दिन चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसीलिए है अपनी धरती सबसे प्यारी। राजीव सक्सेना जी द्वारा यह कहानी लिखी गई है। तो इसमें क्या था कि जब वहाँ पे लोग रहते रहते बोर हो गए, उब गए, तो आखिरकार क्या हुआ, एक अंतरिक्ष यान आया और उसको सारे बच्चों और उनके मम्मी पापा को लेकर के धरती पे आ गया। जब बच्चे धरती की तरफ आने लगे तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वो लोग दोनों जगह का क्या कहते हैं, तुलना करके देख लिए थे कि कौन बेस्ट है, धरती पे रहना ज़्यादा सही है या फिर चंद्रमा पे रहना। तो इसलिए वो धरती पे रहना पसंद किए। धरती उनके लिए अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से मिलजुल सकते हैं, कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, न किसी से मिलना था, न जुलना था, न खेलना था, कूदना था, कुछ नहीं करना था। सब कुछ वैज्ञानिकों के निगरानी में था। इसलिए जब बच्चे धरती पे आए तो बहुत खुश थे। इसीलिए लास्ट में कहा भी गया है कि अपनी धरती सबसे प्यारी, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं धरती पे, वो सबसे प्यारा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे जिसके साथ रहें, हम खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो हम इसके लिए दुखी हों। जो है उसमें खुश रहना चाहिए। इसका जीवन मूल्य क्या है? विज्ञान आधुनिक युग की सर्वोत्तम उपलब्धि है। विज्ञान जो हम लोग आधुनिक युग में है, ठीक है, तो विज्ञान के ही द्वारा बहुत कुछ क्या हो पाया, बहुत कुछ सुलभ हो पाया है। पहले के समय में हम लोग कोई चंद्रमा पे नहीं पहुंच पा रहा था, मंगल ग्रह पे नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन आज विज्ञान की वजह से, साइंस की वजह से मनुष्य क्या है, चंद्रमा पे जाकर के रह पा रहा है, मंगल ग्रह पे लोग जीवन जी पा रहे हैं। तो इसलिए जो विज्ञान है वो हमारे आधुनिक युग की सर्वोत्तम उपलब्धि है। ठीक है, तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ये आप लोग अपने मम्मी पापा से, अपनी फैमिली में शेयर करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।